हेलो गाइस, टेरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करें उसका टॉपिक है, क्या आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करते हो उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके साथ न्याय होगा या नहीं। भेजो फ्रेंड्स। ओके गाइस, आपके साथ न्याय होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब मैं ये बताऊं कि आपकी बीती हुई पास्ट लाइफ में या अभी इन दिनों में या काफ़ी सालों से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। बहुत आप थक गए हो। हाँ, तो आप थक गए हो, परेशानी झेल कर कोई एक मुद्दा हो ना आपकी लाइफ में, शायद मतलब आप ये समझ रहे हो कि ऐसा आपने क्या कर दिया अपनी लाइफ में, या पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं है जहाँ पर आपके साथ गलत नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ चल रही है, बहुत नेगेटिविटी चलती है आपके दिमाग में। और नेगेटिविटी क्यों, ये भी गलत है, नेगेटिविटी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने झेला है वाकई में। चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, पैसों को लेकर हो, रिश्तेदारी को लेकर हो, इमोशनल मेंटली आपकी, मतलब क्या कह सकते हैं, अभी कुछ लोगों के तो हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है कि थक गए, अब पता नहीं कब इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ये लोग जो बिना आपके कुछ कहे आगे जाके आपको जो प्रेजेंट करते हैं ना कि इन्होंने ये ऐसा व्यवहार करते हैं, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, अब आप थक गए लोगों को जवाब दे दे के कि आप ऐसे नहीं है। अब आपका दिल कहता है कि जो समझना चाहते हो समझो, चलो ऐसा समझना चाहते हो ना कि गलत है तो हाँ जी गलत है, ठीक है, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों को तो पैसों के बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, किया है किसी ने कुछ पैसों का लॉस आपका बहुत बुरी तरीके से, ये कार्ड शो कर रहा है। सॉरी, बट एक चीज़ और बताऊंगी जो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि कुछ बच्चों ने शायद अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं किया है। यहाँ कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बुरा बिहेवियर करा है, बहुत बुरा, और जिसकी वजह से उनको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंची है। वो उन शब्दों को, उनके धोखे को वो निकाल नहीं पा रहे अपने मन से। पैसों का तो लॉस किया ही है इन्होंने, पर इमोशनल तरीके से दिल भी बहुत बुरी तरीके से दुखाया है। गलत है ये। जैसे कार्ड पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, जैसा शो हो रहा है। आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। जैसा आपने जितना भी भोगा है ना, मैं कुछ के लिए तो ये बताऊं कि कुछ की लाइफ तो इतनी सीक्रेट तरीके से चली है ना, जैसा मैंने बताया ना कि कुछ की लाइफ में तो इस मुद्दे को लेकर भी दिक्कत, उस मुद्दे को लेकर भी दिक्कत, कि एक भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है या एक भी लाइफ का मुद्दा ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको बिना तकलीफ के कुछ भी मिल गया है, नहीं। तो आपने अपनी किस्मत को भी खूब कोसा कि ऐसा आपने क्या कर दिया,
ऐसा आपने पिछले जन्म में क्या किसी के साथ कर दिया जो आपको इस जन्म में इतना भोगना पड़ रहा है? पर नहीं, अब नहीं होगा आपके साथ न्याय, और डेफिनेटली होगा। ठीक है ना? कुछ कुछ लोगों का मैं ये बताऊंगी कि ये एक बार और पहले भी एक बार रीडिंग में आया था किसी लेडी के बारे में। ठीक है ना? तो अभी भी एक मैसेज आ रहा है कि कोई लेडी है जी, ठीक है, कोई लेडी है जो किसी के साथ अच्छा नहीं कर रही है, वो बाहर बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही है कि वो उनके लिए बहुत हितकारी है, बहुत हित चाहने वाली है, ठीक है, बट उनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है। जब भी मौका रहेगा वो आपके साथ धोखा करेगी। कोई भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है जी। लेकिन एक कोई लेडी है, ठीक है, आप मीन सतर्क रहना। ये लेडी होगी 30 से 40 के बीच, ठीक है ना, इतना मैं बता दूं आपको हिंट, बस इतना मुझे समझ आया है, इससे ज़्यादा समझ नहीं आया कि ये लेडी कौन हो सकती है। आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है ये नहीं पता मुझे, ठीक है। 30 से 40 के बीच की एज की है डेफिनेटली। तो इनसे थोड़ा आप बच के रहना, इनसे अभी भी है आपको। इतना तो आपने भोग लिया, काफ़ी सारे लोगों का है, सबका अलग अलग है, अपनी अपनी परिस्थिति से लेना आप, ठीक है ना। जैसा कुछ का मैंने बताया ना कि बच्चों ने कुछ गलत करा है, तो उसकी वजह से आप लोगों का दिल दुखा हुआ है, और आपकी हालत ऐसी है कि आप भगवान से ये भी नहीं कह सकते कि इनके साथ बुरा करना है, तो आप ही के बच्चे, तो आप ये भी नहीं कह सकते। पर आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता जी, सबको अपने अपने कर्मों का चुकाना होता है। हाँ, पेरेंट्स होने के नाते आप बीच में आते हैं कि उतना ना भोगे वो, लेकिन एक समझ उनको देनी भी जरूरी होती है ना, ताकि वो दोबारा आपके साथ या किसी और के साथ ना करे, या कोई और भी अपने माता पिता के साथ ऐसा ना करे, है ना। यूनिवर्स जब भी कर्मों का फल देते हैं ना, तब देखते हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो आपको उतना तकलीफ नहीं देंगे। हर चीज़ का एक तरीका, एक हिसाब किताब होता है, तो आप इस चीज़ से भी मत रो कि इंसाफ मिलेगा। अगर आपके बच्चों को तकलीफ होगी तो आपको फिर से तकलीफ होगी, ये मत सोचो। भगवान आपके साथ अच्छा ही करेगा, नहीं पहुंचाएगा आपको इतनी तकलीफ, है ना। तो रोना नहीं, अब आप बहुत रोते हो, बहुत रोते हो, सच में रोना नहीं। आप बस बस अगर मेरी बात को मानते हो तो प्लीज़ रोना मत, अब आज के बाद में मत रोना, मुझसे प्रॉमिस कर लो। ठीक है, निकल गई जो तकलीफ थी ना आपकी लाइफ की, निकल गई। बहुत लंबा समय निकला है आपका तकलीफ में, बहुत लंबा। बताया ना मैंने कि कुछ लोगों के तो लाइफ के हर मुद्दे पर है कि अब लाइफ की नई शुरुआत होगी नहीं होगी, अब लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समय हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। कहता है ना, एक वो कहावत है ना कि हर बार सोमवार नहीं होता, सोमवार के बाद मंगलवार भी आता है, बुधवार भी आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में ये परेशानियां हमेशा के लिए रहेगी ना, ये तो बिल्कुल नहीं रहेगी। ये तो मैं भी कहती हूँ, नहीं रहेगी आपकी लाइफ में ऐसी परेशानियां कोई भी। अच्छा होगा, जो दुख भोगना था, तकलीफ भोगनी थी, भोग ली, अब नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया ना, तो आपके साथ न्याय होगा, ये तो मैंने बता दिया। अब ये भी बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें कुछ है, थोड़ा सीक्रेट तरीके से आया ना, तो वो भी मुझे बताना है कि अब क्या है ना कि आपकी लाइफ का सर्कल, आपकी किस्मत जो है आपका साथ देना शुरू करेगी, ठीक है। आपकी लाइफ में होगी एक न्यू बिगनिंग, आप बढ़ोगे आगे की तरफ, आपको हर काम में सक्सेस मिलना स्टार्ट होगी। आपको वाकई में ये लगने लगेगा, फील होगा आपको कि पहले कभी आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, बट अचानक से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, और आप फील भी करोगे कि हाँ, अब मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, ठीक है ना। अपने आप आपके कहीं ना कहीं पैसों की जो है सोर्स
किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचेगा। पहला पॉइंट ये, ठीक है ना। आपने जो भी खोया है ना, तो वो ये तो नहीं कह सकती मैं अचानक एक ही रात में सब कुछ पा लोगे आप, ये तो नहीं है, ये तो संभव नहीं है। और ये ना कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। ये बता रही हूँ कि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में वापस जो है अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ जो है वापस पटरी पर आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि किस्मत का पहिया जो है अब आपकी तरफ घुमा है, ठीक है। आपका अच्छा समय जो है वो आया है, तो आपको उस तरफ ध्यान धरना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट मत खोना। जो आपने आपके आपको फील हुआ है कि भगवान आपका साथ नहीं देता, ना जी, भगवान ने आपका साथ दिया है, कई बार दिया है। और जैसा सॉरी, जैसा कि आपको लगा ना कई बार कि आपके साथ न्याय नहीं होता, हमेशा अन्याय ही होता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि कई बार अपनी लाइफ में आपने फील किया है कि जिस किसी लोगों ने भी आपके साथ गलत किया ना, उनके साथ वापस गलत हुआ है। ये आपको पता है, आपका दिल जानता है, अंतर्मन जानता है कि आपके साथ गलत करने वाले के साथ कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, कुछ लोगों को छोड़कर। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि अगर कोई चोरी कर लेता, फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई छोटी चोरी कर लेता या कोई छोटा गलत काम करता है ना, तो उसको क्या करते हैं कि थोड़ी सजा देकर हाथों हाथ मामला रफा दफा करते हैं। लेकिन अगर किसी ने बहुत बड़ा मुद्दा किया है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती की है, तो उसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा चलता है ना न्याय मिलने में। तो बस वैसा ही कुछ है कि आपकी लाइफ में जिन्होंने कुछ छोटा मोटा आपके साथ किया है, तो आपने देखा है उनको सजा भुगतते हुए। लेकिन जो बुरी तरीके से आपको चोट पहुंचाई गई है ना, तो उसका फैसला तो आना अभी बाकी है, और वो आएगा आपके हित में। और वहाँ भी आप देखोगे कि आपके साथ न्याय हुआ, और डिवाइन पर आपका ट्रस्ट और बढ़ेगा और बढ़ेगा। पूरी तरीके से डिवाइन आपको सपोर्ट करेगी। आपको अपने, अगर आपसे लाइफ में कुछ गलती हो भी गई ना, तो आपने वो अपने कर्मास रिलीज कर दिए हैं, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को रिलीज कर दी है। तो अब आपको डर चिंता वाली बात नहीं है। आपने तो सरेंडर कर दिया ना यूनिवर्स को, हाँ, तो बस वही रखे। आपको दूसरी तीसरी बात सोचने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना है, क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ किया है ना, अब ये समझ लो कि उनका बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। कैसे कि अब वो जो भी काम करने के बारे में सोचेंगे ना, तो आप देखना इनके काम होते होते रुकेंगे। इन लोगों के, इनको लगेगा कि इनके काम बड़ी आसानी से हो रहे हैं, इनको लोग सपोर्ट करें, इनकी बातें सुन रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्यों कि पहले तो लोगों ने इनसे बातें सुनी है, इनका सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। लोगों ने बातें ली है, अब उन्हीं बातों पर इनको टॉर्चर करेंगे। पहला ये, ठीक। दूसरा ये कि सही गलत लोग भी जानते हैं कि किसने किसको चोट पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी रहता है कि इसने, अगर जैसे मैंने बताया ना कि कुछ पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, तो लोगों ने देखा है कि अगर ये पेरेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरे किसी और के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों पर कौन ट्रस्ट करेगा। उल्टा ऐसे लोगों के साथ गलत बिहेवियर ही होता है, ठीक है ना। तो ये, तो पहला तो इनका काम बनते बनते बिगड़ेगा। दूसरा, इनकी रेस्पेक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होगी। जहाँ इन लोगों ने किसी को आर्थिक लॉस पहुंचाया है, किन्हीं के मामले में है ना कि किसी ने आर्थिक लॉस बहुत बुरी तरीके से पहुंचाया है, तो वो लॉस भी उनको भोगना पड़ेगा। शायद आपको दिया उससे तो कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अपशब्द बहुत सुनने को मिले हैं, गाली गलौज। तो ये चीज़ देखना, आपको सुनने में आएगी कि जैसा आपको बोला गया ना, उससे बुरी तरीके से उन लोगों को सुनना पड़ा है। और जब वो सुनेंगे ना, तब उनके दिमाग में आपकी छवि आएगी कि आपको ऐसा बोला था। मीन्स उनको समय के द्वारा ये याद करवाया जाएगा, रिमेंबर करवाया जाएगा कि आपको ये क्यों सुनना पड़ रहा है, क्योंकि आपने भी किसी को बोला है। तब उनको क्या हर्ट हुआ होगा, कितना हर्ट हुआ होगा। तो ये समझाने के लिए उनको वापस वैसा ही फेस करना पड़ेगा। कुछ लोगों की लाइफ में शायद कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके घर में,
मीन्स बाहर के द्वारा भेजी जाती है, शायद आस पड़ोस के लोगों के द्वारा बहुत भेजी जाती है। कुछ जलन जैसा है उनको आपके साथ, जो नेगेटिविटी शायद कुछ, मीन्स कैसे बताऊं मैं आपको, कुछ अलग तरीके की, मीन्स कहता है ना कोई एक्टिविटी अलग तरीके की वो करते हैं, ठीक है ना। तो उसके जरिए आपकी फैमिली में नेगेटिविटी को भेजा जाता है। पर आपके लिए यही है कि आपको मतलब यूनिवर्स से बढ़कर, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जहाँ ये होता है ना कि इंसान अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगता है कि मेरे पास कुछ तंत्र मंत्र मुझे आ गए तो अब मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। तंत्र भी ईश्वर ने बनाए और मंत्र भी ईश्वर ने बनाए, ठीक है ना। तो सब उनकी कंट्रोल में है। कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल हो, वो भगवान के, यूनिवर्स के कंट्रोल में है। भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने देखा है कि आपके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से आपके साथ कुछ किया गया है बुरा, तो वो कौन सा बख्शेंगे उन लोगों को। उनको बताएंगे कि वो इंसान है, भगवान नहीं है जो किसी के साथ ऐसा बुरा कर दे। ये मत सोचो कि आपकी तकलीफ में आप अकेले थे, आपको लगा आप अकेले हो। जितनी तकलीफ आपको हुई है ना, उतनी यूनिवर्स को भी हुई है, भगवान को भी हुई है। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ना डरे। हमेशा ये सोचे कि ये लोग मेरे भगवान से ऊंचे नहीं है, मेरे भगवान से बढ़कर नहीं, ना मेरे भगवान से शक्तिशाली है। जब भी ये लोग भगवान से ऊपर समझने की कोशिश करते हैं ना, तब भगवान इनको बता देता है कि बेटा आप इंसान हो, ठीक है ना। आपके लिए बस यही कहूँगी कि आपको अब रोना नहीं है, अपनी किस्मत पर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि जब उन्होंने बोल दिया आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ अच्छा होगा तो होके ही रहेगा। चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। खुश रहो अपनी लाइफ में, और जो भी लॉस हुआ है, जो भी क्षति हुई है आपकी, उस सारी क्षति की पूर्ति होगी, धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी, ठीक है ना। सब वापस लाइफ में अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए, तब ये आपका डिसीजन होगा उस टाइम, ऑन द पॉइंट, कि आप क्या करना चाहे। क्योंकि आपने इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, इतना भोगा है ना, तो वो अब आप पर है कि आप चाहो तो उन्हें माफ़ करो, आप चाहो तो ना माफ़ करो। बट ये आपकी समझ है आप, क्योंकि इंसान एक बार धोखा करने की जब लत लग जाती है ना, तो वो समझाया नहीं समझता। तो यहाँ पर बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सतर्क रहना, अगर आप माफ़ी भी देते हो तो, ठीक है ना। अपने बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में पहले अच्छी खासी तैयारी रखना, उसके बाद में ही किसी पे ट्रस्ट करना, उससे पहले नहीं, ठीक है। और ट्रस्ट तो पूरा करना ही नहीं है ना, उतना तो दिल भी आपका नहीं रहा किसी पे ट्रस्ट करने का, ठीक। ईश्वर पर यकीन करो, आपकी लाइफ बस अच्छी हो रही है, आपकी लाइफ पटरी पर चल रही है। अब वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगी। किस्मत का पहिया आपकी तरफ है, समय आपकी तरफ है, जो सबसे शक्तिशाली होता है, जो आपको शक्तिशाली बना देगा, पावर में लेके आएगा आपको, ठीक है ना गाइज। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।